भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। आप खड़े हो जाइए। महाराज जी राधे राधे। जी स्टार्ट हो गया जी। महाराज जी हम जैसे अपने भक्ति भावना में बैठते हैं, हमारा मन नहीं भक्ति में लगता, इधर उधर की बातें बस सोचने में लग जाता है। हमारे को कैसे भक्ति भावना में बैठना चाहिए, किस समय बैठना चाहिए? सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे मन भक्ति भाव में लगेगा। सत्संग जरूरी है। जब बैठते हैं इधर उधर की बातें चलने पड़ती हैं। सत्संग करोगे धीरे धीरे सब चीजें ठीक होंगी। सब ठीक है। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मैं बिहार सिवान से हूँ और बहुत दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, टीवी चैनलों में ही देख रहा था, लेकिन आज हमारी मनोकामनाएं पूरी हो गई महाराज जी। खुश रहिए। कोई सवाल? महाराज जी मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और बातों को मैं हमेशा बहुत सोच में पड़ जाता हूँ। कोई भी बात सोचता हूँ सोचने लगता हूँ। क्या खेलते हैं? मैं एथलेटिक्स हूँ, 100 मीटर स्प्रिंट करता हूँ। अच्छा जी जी धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। प्रश्न है? कोई प्रश्न है? प्रश्न है, मैं कोई भी बात सोचता हूँ तो सोचते 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 रह जाता हूँ। इसलिए सोचना नहीं है, करना है। सिर्फ करने में मन लगाओ, अपने काम को बेहतर तरीके से करो। जी गुरु जी। सोचना नहीं है। जी हम सोचेंगे तो करेंगे कैसे? एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छे विचार के साथ कार्य करना सीखिए। जी गुरु जी। सोच करने वाला, सोचने वाला कभी कुछ नहीं करता, केवल सोचता है। जी इसलिए करो। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी बहुत दिन से आपसे बात करना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पा रही थी। हम गोवा से आए हैं, इधर यूपी में रहते हैं, तो मेरा यही पूछना था। वहाँ हमारी छोटी सी बिजनेस है, तो पति बोलते हैं यहाँ नहीं रहना है, घर पे चलो, यहाँ से बंद कर दो। तो क्या गोवा में रहते हाँ हैं? गोवा में रहते हैं। क्या काम है वहाँ आपका? वहाँ पर अपनी छोटी सी बिजनेस है, जैसे कपड़े बेचते हैं, अपनी दुकान है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? अच्छा रहो। तो वहाँ थोड़ी माहौल अच्छी नहीं है। क्या माहौल वहाँ का अच्छा नहीं है? जैसे दारू पीते हैं पति मेरे, तो थोड़ी सी तो दिक्कत पति आए हैं? नहीं आए, वो काम पे हैं। आते तो समझाते शराब ना पिए। तो एक बार आए, हम उधर के पूरे बेच के चले आए। तो अभी फिर घर पे काम नहीं थी, तो फिर हम जाए तो फिर उधर चालू किए हैं। तो अभी बोलते हैं फिर बेच के चलो घर पे। अब बच्चे वहाँ पढ़ाई भी करते हैं, तो कैसे करना गुरुजी? ठीक है, उनको समझाओ कि शराब ना पिए और अपना बिजनेस अच्छे से करें, अपना काम करें। वो नहीं मानते हैं, वो खाली बोलते हैं घर चलो घर तो चलो। घर चल के क्या करेंगे? वही ना, घर पे क्या करेंगे? वहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, अपनी बिजनेस भी करती है। लेके आना, हम समझाएंगे कभी। ठीक है राधे। तो यहाँ के भी कुछ बारे में बात करनी थी, कर सकते हैं? जैसे माता लोग भी टॉयलेट में घुसती हैं, इतनी गंदी करती है ना, ये भगवान का जगह, ऐसा नहीं करना चाहिए। टॉयलेट में भी गंदी ऐसे ही छोड़ देती हैं करके। खाने के लाइन में भी जाती हैं तो सब लोग ढकेलते हैं, उसमें बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, किसी को लोग गया तो कितनी तकलीफ होती है। ये तो हम सबकी समझदारी है कि हम समझदारी से ही रहें। भोजन भी करने जाते हैं तो इतने सारे भोजन खराब करते हैं। इतनी अच्छी भोजन है यहाँ पर गुरुजी, हम बोल भी नहीं सकते हैं। हम अयोध्या जी अभी होके आए हैं, वहाँ पर एक जगह ना भोजन मिल रही थी गुरुजी, इतनी कचरे वाली चावल ने, ऐसा अनाज को नहीं बोलना चाहिए, इतनी कचरे ना, जैसे वो धोए हुए चावल नहीं थे, दुनिया भर के कीड़े थे काले काले, और भाजी भी अच्छी नहीं थी। यहाँ की जैसी भोजन मिलती है ना, वहाँ कहीं भी नहीं मिलती है गुरुजी, बहुत अच्छी लगती है। तो ये लोग इतना क्यों खराब करते हैं गुरुजी? नहीं करना चाहिए। उतना भोजन में किसी और को भी पेट भर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सब आपकी तरह समझदार हो जाएं तो पूरी व्यवस्था ही बन जाए। एक जगह ना आधार कार्ड मांग रहे थे, बोलते आधार कार्ड लेकर आओ तो भोजन मिलेगी, अपना मोबाइल नंबर दो तो भोजन मिलेगी। कहाँ पर? ये अयोध्या जी में, अभी 2 दिन पहले हम वहाँ से आए हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं गुरुजी, हमको बहुत अच्छी लगती है गुरुजी, आपकी सेवा से भी मैं जुड़ी हूँ, जितनी होती है हम दान पुण्य करती हूँ। खुश रहिए।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए सब माते लोग को, ऐसा ठीक नहीं है। अच्छा लगता है। अच्छा है, राधे आप राधे लोग गुरुजी। कह रहे हैं लोग समझेंगे। हाँ, राधे खुश राधे। रहिए। कर्षिर संयोगानुकूल व्यापार। नमस्कार। और महाराज श्री, हमारे दो प्रश्न थे जी। किमेकम नरकस्य द्वारम, प्रथम प्रश्न। और द्वितीय प्रश्न यह है कि जब परीक्षित जी कथा नरक का द्वार क्या है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? जी। नरक का द्वार क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब जी। नाथ नरक के पंथ। जी। नरक के 4 दरवाजे बताए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में एक एक है। काम, क्रोध, जी। अभिमान और लोभ, जी। ये 4 नरक के दरवाजे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। जी। दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यह था कि जैसे परीक्षित जी कथा श्रवण किए और श्रवण करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद दक्षिणा के रूप में सुखदेव जी महाराज को क्या दिए? सुखदेव भगवान को दक्षिणा की जरूरत नहीं थी। जी। राजा परीक्षित जी से सुखदेव भगवान ने पूछा जी। कि आपने भागवत सुन ली? जी। हाँ हाँ हमने सुन ली। जी। परीक्षित जी से भगवान सुखदेव जी ने पूछा क्या तुम मरोगे? जी। परीक्षित जी ने कहा नहीं, जी। मैं तो आत्मा हूँ, जी। शरीर को डसेगा जब तक्षक डसेगा तो। जी। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो सुख दुख से परे है, आपने समझाई ही है। जी। तब सुखदेव भगवान समझ गए कि 7 दिन की कथा इन्होंने तो सुखदेव भगवान ने कहा जी। कि आप मरोगे क्या? परीक्षित जी ने कहा मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जी। तो शिष्य का जब ज्ञान बढ़ जाता है मैंने जो समझाया जी। वो आपने समझ लिया, जी। तो यही मेरी दक्षिणा हुई। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई, जैसे ज्ञान के लिए सुनाई वो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, यही उनकी दक्षिणा थी। जी। और महाराज श्री, उसमें द्वितीय प्रश्न जो प्रथम प्रश्न था उसमें यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक जगह दिए और एक जगह दिए नारी नरकस्य द्वारम। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, नारी नरक का द्वार है जी। पर नारी पूज्य है। कौन सी नारी नरक का द्वार है? जी। आपकी जो खुद की पत्नी है जी। वो नारी तो मोक्ष का द्वार है, जी। वो नारी तो पूज्य है, जी। परंतु पर नारी नरक का द्वार है। जी। पराई औरत के चक्कर में पड़ोगे तो वो पराई औरत कहाँ ले जाएगी? खुद की नारी बैकुंठ का द्वार है पर औरत नरक का द्वार है। जी। पर नारी पैनी छुरी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। खुश रहिए। गुरुदेव प्रणाम जी। जी। मैं जी रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। और आपका दीक्षा लेने के लिए ही आया था मैं आपसे जी। और दीक्षा मेरे को आपका प्राप्त भी हो गया। मेरे मन में एक ही सवाल है कि मैं दीक्षा से पहले एक ताबीज पहना करता था मौलाना जी का, और मुझे तुलसी का माला दिया गया है यहाँ पे पहनने के लिए। क्या मैं इस ताबीज को उतार दूँ? तुलसी की माला धारण करिए, भगवान का नाम जो दिया है उसका जाप करिए। हाँ हाँ फिर आपको किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान श्रीमन नारायण ही हम सबके रक्षक हैं। जी। ये मेरे परिवार में सभी लोग उनका ताबीज पहने, तो क्या उनको सबका उतार दूँ? जरूरी नहीं है ये सब पहनना। हाँ 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 हाँ। भगवान का नाम जो जपता है, जी जी। भगवान पर जो विश्वास करता है, बिल्कुल, उसे किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान पर। भगवान कल्याण करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे। जी जी भगवान। ताबीज पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे नहीं, मैं ये सवाल सबसे जो पहनते हैं, हाँ, हाँ। पहनना ठीक है। यदि नारायण कवच है तो नारायण कवच की ताबीज पहन सकते हैं, जी। नारायण कवच। बाकी और क्या पहनना?
बस यही सवाल था महाराज जी आपसे। ठीक है जी। जल्दी कर लेना भैया, बैठे बैठे कर लो, जल्दी कर लेना। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। खुश रहिए। गुरु जी ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ 40 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਆਇਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ मैं जाना वृंदावन श्री राधा रानी जी के चरणों में। गुरु जी कोई जवाब नहीं मैनू दिंदा, सारे कहंदे घर दे भी जा, तैनू मना नहीं। गुरु जी सन 18 तो आ रही हाँ, तो बड़ा ही आनंद आता गुरु जी, बड़े दिल च मेरे च उम्मीद ही मैं तुहाडे नाल गल कर सका। गुरु जी बहुत ही तुहाडे दर्शन करके मेरा मन बड़ा गदगद हो गया। गुरु जी एक प्रश्न है मेरा, गुरु जी मैनू हुण कोई 2 साल तो गुस्सा बहुत आंदा, पहला नहीं सी गुरु जी आंदा, पहला बिल्कुल गुस्सा नहीं आंदा। हुण तो माड़ी जी भी कोई गल हुंदी है तो मैनू गुस्सा आ जाता। महाराज जी मैं 2 साल में 2 बारी भी कदी किते आ जानी आ, नहीं साल में 1 बारी तो इत्थे आना ही आना। मेरा मन घर जान नूं नहीं करता, मेरा मन करता भी मैं इत्थे वृंदावन ही रह जावां, घर जान नूं गुरु जी मेरा मन नहीं करता। ठीक है मैया, कथा सुनते रहिएगा, भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। महाराज जी चैनल के माध्यम से मैं घर भी तुहाडी कथा सुनती रहनी है। कथा सुनिएगा, धीरे धीरे भगवान सब ठीक करेंगे। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी बहुत लोग कहते हैं कि मतलब अभी आप छोटे हो, अभी से भक्ति वगैरह पूजा करते हो, ये सही नहीं है, अभी एंजॉय करो। ये हम कहते हैं कि हमको अच्छा लगता है पूजा करना अभी से, हम कान्हा जी को बहुत मानते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि अभी ये सब नहीं करते हैं, बहुत सारा उम्र पड़ा है, तो इसके लिए आप कुछ बोल दो उन लोगों को। कौन ऐसा बोलता है? मेरे मतलब मैं ऐसे नाम तो नहीं ले सकती, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग हैं, कहते हैं कि अभी से नहीं करो ये सब, बहुत टाइम है अभी। उनसे कहना, उनसे कहना, उनसे कहना, उनसे कहना कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी। बोलो बुढ़ापा आएगा इसकी गारंटी आप ले रहे हैं क्या? पूछो उनसे। इसलिए ध्रुव जी और प्रहलाद जी ने लड़कपन से ही, जिसका लड़कपन सही हो गया उसकी जवानी और बुढ़ापा सही होगा। उनसे बोलो हम गलत क्या कर रहे हैं। बोले एंजॉय करो का मतलब क्या है? किसी लड़के के संग घूमे फिरें, किसी क्लब में जाके नाचे, क्या ये एंजॉय है? भाई आजकल ना लोग चरित्रहीनता को एंजॉयमेंट मान रहे हैं, सारे गलत काम करने को ही वो जीवन का सुख मान रहे हैं। अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो क्या समझाएं। हमारे यहाँ लड़कपन से ही सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा ध्रुव और प्रहलाद जी को दी गई और वो चलकर दिखाए भी। तो सही मार्ग पर चलने वाले हर बच्चे को प्रेरित करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि आप ठीक चल रहे हैं और औरों को भी चलाओ। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो सही है नहीं, पर वो आपको सही देखेंगे तो बोलेंगे यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी उम्र है क्या, हमारी तरह बन जाओ। वो खुद शराब पिएंगे, आपको भी शराबी बनाएंगे, क्योंकि उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हम बिगड़ैल हैं, तुम सुधरे क्यों हो। वो आपको भी अपने तरह बनाना चाहते हैं। गुरुजी एक आग्रह है मेरा, मैं कविता लिखती हूँ तो 2-4 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाओ। कृष्ण कृष्ण मीत हैं, कृष्ण कृष्ण प्रीत हैं, कृष्ण कृष्ण मीत हैं, कृष्ण कृष्ण प्रीत हैं, कृष्ण से ही जीवन के सुर और संगीत हैं। राधा के जन धन गोपियों के संग संग, राधा के जन धन गोपियों के संग संग, मीरा के मन के मनमीत भी कृष्ण हैं। गोकुल की शान है यशोदा की जान है, गोकुल की शान है यशोदा की जान है, सुदामा गरीब के मित्र भी कृष्ण हैं। कृष्ण से भूमि है, कृष्ण से अंबर, कृष्ण से पहाड़ है, कृष्ण से समंदर, कृष्ण से समंदर, स्वर्ग से खूबसूरत है, चाहत की मूरत है, उनके मन को भाई एक ही वो सूरत है। राधा है नाम जिनका, प्रेम है काम इनका, जिसके हृदय के तार भी कृष्ण है। कृष्ण से है कण कण, कृष्ण से ही है, राधा के पूरे संसार ही कृष्ण है। राधे राधे गुरु जी। वाह सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मैं हरियाणा के जिला फरीदाबाद
के गांव तिगांव का रहने वाला हूं। जयकिशन वर्मा मेरा नाम है। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि भिन्न भिन्न आश्रमों में जनानियाँ आदमी सब जाते हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। घर में कभी कभी मियाँ बीबी का मन मुटाव हो जाता है किसी भी कारण से, किसी भी बात को लेकर के। जब मन मुटाव हो जाता है तो औरत या आदमी एक तरफ चल पड़ता है कि मैं फलाने आश्रम में जा कर के, तो वो बहुत सेवा करती हैं, सब तरीके की बात करती हैं, लेकिन घर के रूप को भूल जाती हैं कि मेरे पोते भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, या मुझे घर की देख रेख भी करनी है, और वो एक तरफा चल पड़ती हैं और घर का ध्यान छोड़ देती हैं। इस ऐसे हालात में उस औरत को या उस आदमी को समझाने का हमारे पास क्या तरीका है कि प्रथम हमारा जो कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति है, फिर हम आश्रम के प्रति चलेंगे। तो मेरा गुरुजी आपसे आग्रह है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन। नित्य सत्संग करना ही समाधान है। जिस घर में नित्य सत्संग होता है, नित्य भगवान की कथा सुनी जाती है, वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। पुरुष और स्त्री दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे कब? जब उन्हें उनके कर्तव्यों का कोई बोध कराएगा। भाई, आपका कर्तव्य क्या है ये आपको कोई बताने वाला तो हो। स्त्री का कर्तव्य क्या है, कोई उसे गाइड करने वाला, समझाने वाला तो हो। जब नहीं समझाया जाएगा तो वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, अर्थात नहीं करेंगे वो अपना कार्य। इसलिए सत्संग चाहिए, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु का सत्संग सुनते रहो, कथाएं सुनते रहो तो चार्ज होते रहोगे। अब सत्संग नहीं सुनेंगे तो डिस्चार्ज होंगे। घर में हुई जरा सी खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर। जरा सी खटपट में लोग भाग जाते हैं, क्योंकि सत्संग का, ज्ञान का अभाव है। आज देखो, कथाओं के माध्यम से हम गृहस्थी के हर विषय को समझाते हैं। यदि आपने कथा ध्यान से सुनी हो तो जो हम कथा सुनाते हैं उस कथा के बाद घर में झगड़ा होने की स्थिति हो ही नहीं सकती, यदि मेरी बात कोई जरा भी माने तो आपके जीवन में सबसे पहला काम चाहिए कि एक घड़ी आधे की पुनियाद तुलसी चर्चा राम की, भगवान की चर्चा। रोज साधना चैनल पर 3 बजे से 6 बजे आप कथा सुना करिए। ये दास कथा सुनाता है। और पत्नी और पति जब दोनों सत्संग करेंगे तो दोनों का भटकाव मिटेगा। सत्संग ना करने का ये परिणाम है कि पति पत्नी साथ में रहकर भी एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। कोई प्रेम नहीं है, कोई हंसी खुशी नहीं है, है ना? क्योंकि जीवन में उद्देश्य मिला ही नहीं जीवन जीने का। कुछ लोग जीवन को ढो रहे हैं, यार ये तो बोझा है, पर दिन भर रोते, दिन भर शिकायत, दिन भर परेशानी, कोई हंसता ही नहीं है। अरे जीवन में जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है, तब तो कोई हंसेगा क्यों? इसलिए सत्संग हर प्रश्न का उत्तर है आपके। धन्यवाद जी। ठीक है, थैंक यू जी। खुश रहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न है, जो लोग गंगा स्नान में जाते हैं क्या उसमें पाप मुक्त होता है क्या? गंगा स्नान, गंगा जी की महिमा तो है, पुराणों में शास्त्रों में खूब महिमा है कि गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पर शर्त है कि फिर दोबारा पाप ना किया जाए। आप पाप करके गए, गंगा नहाए तो पाप धुल गए, पर शर्त है कि अब से पाप ना हो। तो जो लोग तीर्थ भ्रमण करती है इससे क्या फल मिलता है? हाँ? तीर्थ भ्रमण में क्या फल मिलता है? तीर्थ भ्रमण करने से, तीर्थों की यात्राएं होती हैं बुद्धि निर्मल के लिए, पापों की मुक्ति के लिए लोग तीर्थ जाते हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए, उसे चमकाने के लिए भट्टी में डाला जाता है, आग में तपाया जाता है। जब आग में तपता है तो वो और निखर जाता है, उसका सारा कचरा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में पाप का कचरा हो जाए तो तीर्थों की भट्टी में अपने आप को जाके तपाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, ताकि हम
उस पाप से मुक्त हों, परंतु वहां भी शर्त है कि तीर्थों का सेवन करने के बाद फिर कोई पाप ना हो। धन्यवाद गुरुजी। मैं आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हजारों आश्रम है वृंदावन में, बट एक गौरी गोपाल है, यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है। जैसे गुरुकुल भी है, वृद्धाश्रम भी है, खाना पीना भी फ्री है, लैट्रिन बाथरूम है, रहना भी फ्री है, पैसा भी रहने सकते हो। बट ये बाकी आश्रम क्यों नहीं करते? क्योंकि ये वृंदावन में जब हम आते हैं बस सुनते हैं बचपन से, एक स्वर्ग जैसी है। बट जब गौरी गोपाल में आते हैं तो सारा सुविधा मिलता है, बाकी आश्रम में क्यों नहीं मिलता? अब ये तो वही जाने, हम तो भगवान ने जिस लायक बनाया उस प्रकार आपकी सेवा कर रहे हैं। अब वो क्यों नहीं करते, ये सवाल उन्हीं से हम क्या उत्तर दें। धन्यवाद गुरुजी।